भारत माता की वंदे। अरे जहां जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अरे जहां जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जहां जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी और गर्व का क्षण है। देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, महाराष्ट्र के भी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे थे। आज उसकी काउंटिंग थी। इन सभी चुनाव में जो चुनाव हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष था, जिसके रिजल्ट पर हम सभी की निगाहें थी, वो राज्य पश्चिम बंगाल था। क्योंकि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ थी, जिस प्रकार से ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, बंगाल देश की मुख्य धारा से अलग थलग होता दिखाई दे रहा था। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से खुले आम घुसपैठ हो रही थी और उसका खतरा केवल पश्चिम बंगाल को नहीं तो पूरे देश को हो रहा था। हमारे बोरीवली में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या यहां पर आए और इस बार के चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुलकर कहा था कि हम पश्चिम बंगाल में सरकार में आने वाले। लेकिन मीडिया हो, तथाकथित चुनाव के विश्लेषक हो, कोई इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, क्योंकि आजादी से लेकर आज तक पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक कांग्रेस, उसके बाद लंबे समय तक कम्युनिस्ट और उसके बाद लगातार ममता दीदी की सरकार रही। मुझको भी गोपाल भाई पिछले चुनाव में कलकत्ता में काम करने का अवसर मिला था। उस समय कोविड की महामारी चल रही थी। पश्चिम बंगाल की श्यामपुर विधानसभा वो ऐतिहासिक सीट जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ, जहां पर रामकृष्ण परमहंस रहे, जिस स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, जहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ, उन सभी पवित्र स्मृति स्थल पर जाने का अवसर मुझे मिला। अयोध्या की लड़ाई में जिन कोठारी बंधुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी बहन के घर जाकर उसके दुख को समझने का अवसर मिला। आज कुछ बातें मैं आपके सामने इसलिए साझा करता हूं, बोरीवली में काम करना आसान है, लेकिन पश्चिम बंगाल में काम करना कितना कठिन है। पिछले बार 5 साल पहले जब निकाल आए थे, रिजल्ट आए थे, तो मैं जिस विधानसभा में था उसका जो विस्तारक था, उसके गांव में गोपाल भाई उसका घर फूंक दिया गया। उसका परिवार वहां से डर के मारे जान बचाकर भागा।
वो मुंबई आया, मैंने मुंबई में उसकी 2 महीने की रहने की व्यवस्था की। कितने हमारे कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार हुए, सैकड़ों कार्यकर्ताओं का मर्डर हुआ। इतना तो छोड़ो, मेरी बगल के सीट पर भारत के फुटबॉल टीम के कैप्टन बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। काउंटिंग हॉल से अपने गाड़ी तक जाते समय उनको मार मार कर वहां तक लेकर जाया गया। चुनाव में अगर आपका बेटा बीजेपी का काम करता है तो वहां पर हर गली में एक टोली होती है। उस टोली की मर्जी के बगैर आप वहां पर कोई काम नहीं कर सकते। वह तय करता है आपकी घर रिपेयरिंग करनी है तो रेती कहां से लेना, सीमेंट कहां से लेना, घर किससे बनवाना और उसको कितना पैसा देना। ये लोग गली के चौक पर कैरम और पत्ते खेलते मिलते हैं और हर घर पर नजर रखते हैं। और सरकार भी उनको ऑफिशियल पैसे देती थी गोपाल में। और ये टोली वहां के दहशत का काम करती थी। अगर आपका बेटा पार्टी का काम कर रहा है तो उसकी मां अगर भाजी खरीद रही है या बाहर निकली है तो उसको जाकर बोला जाता था, आपको अपने बेटे की फ्रेम दीवार पर लगानी है क्या। इस धमकी का मतलब आप समझते होंगे कि आपको अपने बेटे की जान प्यारी है कि नहीं। अगर किसी का पति काम करता हो तो उसके घर पर उसकी पत्नी को सफेद साड़ी भेजकर कहा जाता था, आने वाले समय में विधवा बनकर सफेद साड़ी पहनने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि तुम्हारा पति बीजेपी का काम करता है। अगर कोई महिला काम करती है तो उसको निर्वस्त्र करके घुमाना, उसके साथ बलात्कार करना, बम दागना, उस पर प्राणघातक हमला करना। इस चुनाव में भी टीएमसी के गुंडों के पास जितने बम मिले, अगर वो किसी दूसरी संगठन पर मिले तो उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाएगा। ये थी टीएमसी की दहशत, जहां पर जय श्री राम बोलने पर पाबंदी लग रही थी, जहां पर मां दुर्गा की नवरात्रि जो पश्चिम बंगाल की पहचान है उस पर रोक लगाने की बात हो रही थी, जहां अस्पताल ऐसे बन रहे थे जो केवल मुसलमानों के लिए होंगे, वहां पर हिंदू आदमी का इलाज नहीं हो सकता। ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या था। वहां छोटे मोटे नेता छोड़ो, केंद्र का मंत्री भी अगर प्रचार करने जाता है, पुलिस का बड़ा आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी जाता है, तो उसके ऊपर भी किस प्रकार से प्राणघातक हमला किया जाता था, ये हम सब ने देखा था। और इसके लिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवाद को जिंदा रखना, पश्चिम बंगाल को भारत की मूल धारा से जोड़कर रखना, ये देश की मांग थी। और उसके लिए आज की जीत उन हजारों कार्यकर्ताओं को जिनके घर फूटे गए, उन सैकड़ों बहनों को जिनकी इज्जत लूटी गई, उन माताओं को जिनके बेटे को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, उस बहन को जिसके पति की हत्या हुई,
उस कोठारी बंधु के बहन को जिसके दो दो भाई अयोध्या में शहीद हुए, उन सबको समर्पित होनी चाहिए। उनका त्याग था, उन्होंने सत्ता की लालसा नहीं रखी थी। पश्चिम बंगाल का हिंदू सुरक्षित रहे। हिंदुओं के नाम पर मुसलमानों ने बंटवारा कर बांग्लादेश तो बनाया। अब फिर से पश्चिम बंगाल का बंटवारा हमें मान्य नहीं था। और आप सब जानते हो, बीच में ये धमकाया गया। पश्चिम बंगाल एक बहुत छोटे भूभाग से, जिसको चिकन्ने कहते हैं, चिकन यानी आप जानते होंगे मुर्गी की जो नाक है, गर्दन होती है, वो पतली होती है। तो बहुत पतले भूभाग से पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हमसे जुड़े हैं। उनका साजिश था कि वहीं से भारत के टुकड़े कर देंगे और पश्चिम बंगाल के साथ साथ 7 राज्यों को भारत से फिर से अलग कर देंगे। इसलिए देश का कार्यकर्ता, देश का नागरिक का दिल आज के चुनाव के लिए इसलिए धड़क रहा था कि अगर आज हम हार जाते तो भयावह परिस्थिति की ओर हम जाते। लेकिन देश के चुनाव आयोग ने, देश की सुरक्षा एजेंसियों ने जिस प्रकार से निरपेक्ष चुनाव कराया, उसके लिए वो अभिनंदन के पात्र हैं। हमने देखा था कि कोलकाता के बगल में ही एक सीट है,